राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु गौरव जी ने पूछ जी गुरु जी एक भक्त हैं, ये गौरव। गौरव आर्य उनका नाम है। हम्म। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि समर्पण क्यों जरूरी है, पहला। और दूसरा पूछा इन्होंने कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है क्या। और तीसरा इनका क्वेश्चन है पिछले जन्मों का फल इस जन्म में भुगतते हैं क्या? क्या। ठीक है। इसने आध्यात्मिक के लिए 3 सवाल पूछे, जिज्ञासु है जी। इसलिए इसे इन्होंने पूछा है। तो जैसा हमारे को थोड़ा बहुत है हम बताते हैं। पहला सवाल है इसका, समर्पण समर्पण जरूरी है क्या? क्यों जरूरी है, हाँ, समर्पण क्यों जरूरी है। और दूसरा इन्होंने पूछा है आत्मा परमात्मा अलग 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 है क्या? जी। और तीसरा पूछा है क्या इस जन्मों का इस फल जन्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है क्या? क्या जी। तो पहले हम लेते हैं पहला सवाल, जी समर्पण जरूरी है क्या? जी। तो समर्पण का मतलब होता है, वेद शास्त्रों में जो लिखा है, गीता रामायण भागवत में जो लिखा है, उस पर 100% श्रद्धा करना। समर्पण का मतलब है कि उन पर डाउट ना करना, जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, मेरे कल्याण के लिए लिखा है। जी और दूसरा है, जो उसका किसी संस्कार से उसको जो गुरु मिला है, उसकी बात को 100% मान के साधना करना, ये है समर्पण। तो समर्पण इसलिए जरूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बगैर समर्पण की भक्ति करोगे तो थोड़ी सी भक्ति में आपको एक तो अहंकार आएगा, दूसरी चीज ये है आप मनमुखी साधना करोगे। और जो साधना करोगे उसको बताओ भी गे, मैंने 10 माला की, मेरे को प्रभु का सपना आया, मेरे को झलक लगी, मेरे को तो प्रकाश नजर आ रहा है, ये चीज बताने भी लग जाओगे। तो मनमुखी साधना जब तक आप करोगे, जब तक आपको परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। परम चरम लक्ष्य क्या है? इसी जन्म में कृष्ण भगवान के चरणों में नित्य दृढ़ अनुराग प्रेम हो जाना, उससे ऐसा रिश्ता बन जाना कि उसके बगैर कुछ भाए नहीं आपको। तो इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण नहीं करोगे तो साधना तो करोगे, लेकिन गलत दिशा में करोगे। जब साधना आप करोगे और कोई रुकावट आएगी तो अपने मन से आप सोच लोगे मैं ठीक हूं, और आपका मन तो माया का है, वो आपके ही अनुसार जवाब देगा, हाँ आप ठीक हो। तो इसलिए समर्पण जरूरी है। समर्पण के बगैर साधना नहीं होगी। तो ये इसका सवाल मोटा मोटा क्लियर हो गया, समर्पण तो करना ही पड़ेगा। जी। अब नंबर 2 सवाल है इनका, आत्मा आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं क्या? जी। तो आत्मा परमात्मा भगवान अंशी है और उसके हम अंश हैं। मतलब जैसे समुंदर है तो उसकी हम एक बूंद है, जैसे सूर्य है तो उसकी हम एक किरण है। तो किरण सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकती और एक बूंद समुंदर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा परमात्मा, और अगर आत्मा परमात्मा आप एक भी मान लो तो फिर आत्मा ये अनंत आत्माएं माया के अधीन होके दुख क्यों भोगती हैं? भगवान तो माया में कभी आता नहीं, वो तो सदा आनंद में रहता है। कोई जीव शरणागति कर दे तो उसको भी आनंद दे देता है। तो आत्मा और परमात्मा बराबर नहीं है। आत्मा उसका अंश है और आत्मा परमात्मा के 2 गुण मिलते हैं। 2 गुण में भगवान हमारे से सीनियर नहीं है। क्या गुण? एक तो परमात्मा जो है सदा से है, आदि काल से, और हम भी सदा हैं। भगवान सीनियर नहीं है हमारे से। और दूसरी चीज, परमात्मा भी चेतन है, हम भी चेतन है।
ये 2 गुण मिलते हैं, बाकी और गुण नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? भगवान सबको चेतना देता है, सबके हृदय में बैठा है। ये आत्मा सिर्फ जिस शरीर में जाएगी उसी को चेतन कर सकती है। दूसरा, भगवान विभू है, ये आत्मा अणु है। भगवान आनंद में है, माया से सदैव परे हैं, ये सदा माया के अधीन है। भगवान अंतर्यामी है, ये अंतर्यामी नहीं है। और भी बहुत से डिफरेंस हैं। तो आत्मा और परमात्मा 2 गुणों में लगभग मिलते हैं, और बाकी उसके परमात्मा के आत्मा अलग अलग है, लेकिन है उसी का अंश। अगर ये शरीर को अपना ना समझ कर उसकी शरणागति से भक्ति कर ले तो उसके फिर सारे गुण भगवान के इसको मिल जाएंगे। वो 8 गुण हैं: सत्य संकल्प, सत्य कामा, भूख रहित, पिपासा रहित, जरा रहित, राग द्वेष रहित, धर्म अधर्म से ऊपर। ये 8 गुण उसके बाद परमात्मा दे देता है, फिर वो लगभग भगवान के बराबर हो जाता है। और इतनी देर आत्मा और परमात्मा में 2 चीज मिलती है, और बाकी बहुत सी चीजें बिल्कुल अलग है। तो आत्मा और परमात्मा अब क्या समझोगे, अलग समझोगे या एक? आत्मा और परमात्मा प्राप्ति करने के बाद एक है, इतनी देर बहुत चीजों में ये अलग है। ठीक है। अब तीसरा सवाल है इनका, अक्के क्या जीव इस जन्म में पिछले कर्मों का फल भोगता है क्या? तो ये तो शास्त्र सम्मत है। अजीव पिछला जन्म का ही फल इस जन्म में भोगता है। इस जन्म में जो हम काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो पाप पुण्य करते हैं, उसका फल आगे मिलेगा। लेकिन जो आदमी शुरू से लास्ट तक, जब तक उसका जीवन है, पाप कर्म ही करता रहता है, तो उसका कुछ भाग इस जन्म में भी 25%, 30%, 20% मिल जाएगा। और जो शुरू से लास्ट तक पुण्य कर्म करता है, उसको भी इस जन्म में 20, 25, 30% तक फल मिलता है। बाकी जो मीडियम जीव है, जो पाप पुण्य दोनों करते हैं, उनको अगले जन्म में फल मिलेगा। फल जरूर मिलेगा। ये जो फल है, ये पिछले जन्म का हम भोग रहे, इस जन्म का नहीं भोग रहे। मतलब ये है कि अभी एक लड़का पैदा हुआ, गर्भ से निकला है, विकलांग है। क्या कर्म किया था उसने? और एक जो दुख देता है साधु को, संतों को और गाय आदि को काटता है, और वो आदमी स्वस्थ है। क्या कारण है? अगर इस जन्म में भोगता तो अगले दिन सजा मिल जाती उसको। इतना बड़ा कुकर्म, गाय ब्राह्मण का अपराध करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। अक्षम में ये क्षमा नहीं होता कभी। तो अब ये उनको क्लियर हो गया, अब के ये जो भोग रहे हैं ये पिछले जन्म का है। इस जन्म की फाइनल लिस्ट मिलेगी तो फिर ये संचित कर्म में जाएगा। उसके बाद प्रारब्ध बनेगा, तो ये पाप पुण्य पिछले जन्म के या अनंत जन्मों के, किसी भी जन्म के, वो भगवान जानता है, किसी भी जन्म के फल अगले जन्म में दे सकता है। ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरव भगत की जय, जय जय।